हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर हमें बहुपद दिया गया है Py बराबर y की घात 2 माइनस y प्लस 1। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हमें दिए गए बहुपद का मान निकालना है, अर्थात ज्ञात करना है। तो बच्चों यदि बहुपद यहाँ पर gx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 2, अर्थात यहाँ पर चर x के अधिकतम घात 2 है, अर्थात ये द्विघात बहुपद है। तो बच्चों जब हम x के स्थान पर a अर्थात x बराबर a से स्थानांतरित करते हैं तो यहाँ से बच्चों हमें क्या प्राप्त होगा। तो देखो यहाँ से हमें यहाँ पर GA प्राप्त हो जाएगा a का वर्ग प्लस a प्लस 2। तो इस प्रकार बच्चों हम GA का मान ज्ञात करते हैं x बराबर a से स्थानांतरित करके। अब बच्चों यहाँ पर दिए गए प्रश्न को इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम हल करेंगे। तो प्रश्न में बच्चों हमें द्विघात बहुपद दिया गया है क्योंकि y की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो यहाँ से हम लिखेंगे Py बराबर y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। अब बच्चों देखो यहाँ पर P0 का मान हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो y बराबर 0 रखेंगे तो हमें यहाँ पर P0 का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से P0 बराबर हो जाएगा 0 का वर्ग माइनस 0 प्लस का 1। तो यहाँ पे बच्चों देखो 0 का वर्ग 0 ही हमें प्राप्त होगा, तो 0 माइनस 0 प्लस 1, अर्थात यहाँ से हमें P0 का मान प्राप्त हो गया 1। ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर y का मान क्या रखेंगे, तो अब यहाँ पर y का मान हम 1 रखेंगे क्योंकि हमें P1 ज्ञात करना है। तो यहाँ से y बराबर 1 रखने पर तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो P1 का मान प्राप्त होगा। तो बच्चों y के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 1, तो 1 का वर्ग माइनस 1 प्लस का 1। तो यहाँ पर 1 का वर्ग 1 ही हमें प्राप्त होगा, माइनस 1 से प्लस 1 कट जाएगा। तो यहाँ पर हमें P1 का मान प्राप्त हो गया 1। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला का उत्तर, ये हो गया हमारा दूसरा। अब तीसरा, तो यहाँ पर P2 का मान ज्ञात करना है, अर्थात y के स्थान पर हमें 2 रखना है। तो यहाँ से P2 बराबर क्या हो जाएगा, तो y का वर्ग अर्थात 2 का वर्ग माइनस y अर्थात 2 प्लस का क्या है, तो 1। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 का वर्ग 4 माइनस 2 प्लस का 1। तो 4 1 कितना हो गया, 5 माइनस 2, अर्थात में प्राप्त हो गया 3। तो इस प्रकार बच्चों हमें P0 का मान प्राप्त हो गया 1, P1 का मान प्राप्त हो गया 1, साथ ही यहाँ पर P2 का मान प्राप्त हो गया 3। तो दिए गए प्रश्न को इस प्रकार हम हल करते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।